टॉप 10 ऐसी डिटेल्स और फैक्ट्स जिन्हें देखने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे कि आपका ध्यान इन माइनर सी माइनर डिटेल्स पर कैसे नहीं गया। क्या आपने स्पाइडरमैन 3 में डिटेल नोटिस की थी? जब स्पाइडरमैन वेनम को गॉब्लिन बॉम्ब फेंक कर मारता है तो वो बॉम्ब एडी को भी लग जाता है। और अगर आप ये सीन स्लो मोशन में देखें तो स्लो मोशन में एडी का स्केलेटन देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे जब गॉब्लिन ने स्पाइडरमैन 1 मूवी में बोर्ड मेंबर्स पे किया था। क्या आपको पता है हेनरी कैविल को सुपरमैन से भी ज्यादा बल्कअप करना पड़ा था गेरॉल्ट के रोल के लिए? कैविल ने बताया कि उनको बोला गया था कि उनको ऐसी बॉडी बनानी है कि ऐसा लगे कि सीजीआई से इनहेंस की हो। कैविल ने बिना कंप्लेंट शिद्दत के साथ वो गोल अचीव भी किया, पर आखिर में सस्ते थॉर को रिकास्ट कर लिया। क्या आपको पता है टॉम हार्डी ने द डार्क नाइट राइजेस मूवी करने के लिए हाँ कर दी थी, वो भी बिना स्क्रिप्ट पढ़े। हार्डी से कहा गया था कि अगर वो पेन का रोल एक्सेप्ट करते हैं फिल्म के लिए वर्कआउट और जो स्टंट ट्रेनिंग इक्विपमेंट जो होंगे वो हार्डी जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। बस इतना काफी था टॉम हार्डी को पेन का रोल कन्विंस करने के लिए। एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन को अल्ट्रॉन की आर्मी का एक आखिरी सर्वाइवल मिलता है जो भागने की कोशिश करता है, तो विजन उसको एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है। ये वही सेम अल्ट्रॉन मिनियन होता है जिसको कैप ने ब्रिज से नीचे फेंक दिया था। आप वो डैमेज भी देख सकते हैं जो कैप ने उसे अपनी शील्ड से दिया था। तुमने ये नोटिस किया होगा कि टोनी को अपने नैनोटेक आर्मर को एक्टिवेट करने के लिए अपनी चेस्ट के ऊपर टैप करना पड़ता है, जबकि स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर के सूट उनके माइंड से कंट्रोल होते हैं। उन्हें अपने आर्मर को एक्टिवेट करने के लिए कहीं पे भी टैप करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका रीजन क्या है? अब तुम्हें लग रहा होगा कि टोनी के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो टचाला के पास है, लेकिन स्पाइडरमैन का सूट भी तो टोनी ने ही बनाया था, तो फिर ये फीचर टोनी के सूट में क्यों नहीं है? इसके पीछे का रीजन कुछ ऐसा है कि आयरन मैन 3 मूवी में जब टोनी पीटीएसडी से सफर कर रहा था तो उसका सूट अपने आप एक्टिवेट हो गया था। फिर वो पेपर के ऊपर ही अटैक करने लगा था, क्योंकि पेपर ही टोनी के उस टाइम सबसे ज्यादा क्लोज थी। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो तो इसीलिए टोनी ने अपने सूट में टैप ऑन फीचर को रख लिया, ताकि उसका सूट तभी एक्टिवेट हो जब वो चाहे। क्या शांग-ची की 10 रिंग्स थॉर के म्योनिर से ज्यादा पावरफुल है? एमसीयू में हमें 10 रिंग्स को काफी पावरफुल दिखाया गया है। वो इतने पावरफुल है कि उसकी मदद से हवा, पानी और नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और एनर्जी तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। व्हाट इफ सीजन 2 में जब ओडिन अर्थ पर आता है तो उसकी फाइट शांग-ची और उसके कबीले में रहने वाले लोगों से होती है और उसे पता नहीं होता कि 10 रिंग्स की पावर्स क्या है। तुम्बाड़ मूवी को देखने के बाद क्या तुम लोगों ने ये बात नोटिस करी थी कि मूवी के एंडिंग में जब कि विनायक लालच में आकर गलती से देवी के गर्भ में आटे की कई सारी गुड़िया ले जाता है, तो वहाँ एक नहीं बल्कि उसके जैसे कई सारे हस्तर कैसे आ जाते? क्योंकि मूवी की शुरुआत में बताई कहानी के अनुसार तो हमें एक ही हस्तर नाम के राक्षस का जिक्र मिलता है, तो इसका जवाब भी उसी कहानी में छुपा है। साथ में ये भी पता चला कि कैसे सारे देवताओं ने हस्तर को मिलकर कई सारे टुकड़ों में बांट दिया। तो विनायक के टाइम पर जब विनायक ने एक एक करके सारी गुड़िया फेंकी तो हस्तर के अंदर से सारे टुकड़े आकर बाहर निकलने लगे। यूजुअली लोग सुपरमैन और थॉर को लेकर कंपैरिजन करते हैं, लेकिन सच बताऊं तो ये कंपैरिजन ही मीनिंगलेस है। चलो फिर इनकी पावर, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एज वी ऑल नो कि थॉर एक गॉड है जिसे 1500 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और सुपरमैन का तो बिल्कुल ही कम एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ना के बराबर। और थॉर एक पूरी सुकोविया जैसी सिटी को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है, लेकिन सुपरमैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसने बहुत नॉर्मली एक बिल्डिंग को लिफ्ट कर लिया था और एक बार तो एक पूरी शिप को पुल किया था। लेकिन थॉर को मारना नियरली इम्पॉसिबल है। थॉर ने पावर स्टोन्स को झेला है, साथ ही साथ न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को झेला है, और साथ ही साथ 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी औकात दिखा दी। लेकिन सुपरमैन को डिफीट करना थोड़ा इजी है क्योंकि सुपरमैन की वीकनेस ही क्रिप्टोनाइट है। देखो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि स्पाइडरमैन स्ट्रेंथ वाइज कितना ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे कई सारे मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जब स्पाइडरमैन ने अनइमेजिनेबल वेट्स उठाया था। अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो स्पाइडरमैन ने जो सबसे हैवी वेट उठाया था वो होम कमिंग में उठाया था, जब लिटरली उसके सर पे पूरी की पूरी कंक्रीट की रूफ गिर गई थी। एज पर इंफॉर्मेशन उन पत्थरों का वेट 1000 किलो से भी ज्यादा था। क्योंकि एमसीयू में सुपर हीरोज को डी पावर कर दिया जाता है, कॉमिक में इसी सिचुएशन का एक बहुत ही ज्यादा एपिक वर्जन एग्जिस्ट करता है। बेसिकली जब ग्रीन गॉब्लिन डेली ब्यूगल की बिल्डिंग पर बॉम्ब ब्लास्ट करता है तो वो बिल्डिंग इतनी ज्यादा डैमेज हो जाती है कि वो गिरने लगती है। इससे पहले कि वो गिरती, स्पाइडरमैन आकर उस बिल्डिंग को होल्ड कर लेता है। बट यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस बिल्डिंग का वेट अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टन था, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब समझ रहे हो, मार्वल का हल्क और कॉमिक्स का स्पाइडरमैन स्ट्रेंथ वाइज एक ही लेवल पे है। सुपरमैन वर्सेस होमलैंडर। तो होमलैंडर की हाईएस्ट स्पीड 1872 किलोमीटर पर आवर है, वहीं सुपरमैन लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। होमलैंडर किसी भी चीज के आर पार नहीं देख सकता, लेकिन सुपरमैन देख सकता है। और स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन होमलैंडर से कई ज्यादा पावरफुल है। इस सीन में सुपरमैन ने एक पूरे प्लेन को अकेले ही सेव किया था, और होमलैंडर के केस में होमलैंडर पैसेंजर्स को वहीं छोड़कर प्लेन से बाहर निकल आता है। देखो इन दोनों के कंपैरिजन में एक लाइन हमेशा फिट बैठती है, पीपल ओनली लाइक होमलैंडर अंटिल दे नीड अ सुपरमैन।